मारवाड़ ब्यूरल्स के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 जयसिंह नीरज, नंबर 2 रामावतार अग्रवाल, नंबर 3 महाराजा भक्त सिंह और नंबर 4 सामंत सिंह। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सत्य है, रामावतार अग्रवाल होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारवाड़ ब्यूरल्स की। मारवाड़ ब्यूरल्स का मतलब होता है मारवाड़ में भित्ति चित्रण। ये किताब है और इस किताब का नाम है मारवाड़ ब्यूरल्स अर्थात मारवाड़ में क्या है? मारवाड़ में भित्ति चित्रण या मारवाड़ भित्ति चित्रण जिसको हम कह सकते हैं। ये मारवाड़ भित्ति चित्रण पर बहुत ही शानदार किताब है और ये रामावतार अग्रवाल ने लिखी है। रामावतार अग्रवाल, याद रखें ये शानदार क्वेश्चन है। जब भी राजस्थान की चित्रकला की चर्चा हो तो आनंद कुमार स्वामी का नाम नहीं ले हो ही नहीं सकता, डब्ल्यू एच ब्राउन का नाम ले हो ही नहीं सकता, साथ ही साथ रामावतार अग्रवाल का नाम नहीं ले हो नहीं सकता। ये 3-4 नाम बड़े गजब के हैं। मैं सबसे पहले आपको एक तकड़ी चीज बताने वाला हूं आज की क्लास में, कि मारवाड़ में भित्ति चित्रण नामक किताब अर्थात मारवाड़ ब्यूरल्स नामक किताब रामावतार अग्रवाल की है। लेकिन इस किताब से पहले कुछ और किताबें भी आई है बाजार में राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में। मैं उन 2-3 किताबों का नाम आपको बताना चाहता हूं ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम कर सकें। हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं किताब का, जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग, शानदार किताब और ये 1916 के अंदर लिखी गई है। राजपूत पेंटिंग, हम जानते हैं कि ये किताब एक बहुत बड़ा व्यक्ति कह सकता हूं राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में, नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने ये किताब लिखी है 1916 और इस किताब में राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। शानदार बात। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? ये भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का श्रेय भी किसको जाता है? आनंद कुमार स्वामी को जाता है। आनंद कुमार स्वामी की ये किताब और इसी किताब में इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है राजस्थान की चित्रकला। एक गजब की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राजस्थान की चित्रकला है, इसको राजस्थान के राजपूतों ने संरक्षण दिया। इस राजपूत चित्रकला शैली के लिए आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब में एक शब्द यूज किया है, इसे राजपूत चित्रकला कहा गया है। याद रखें राजपूत चित्रकला, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में राजपूत चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या कहा है राजपूत चित्रकला किसने कहा, तो याद रखना आनंद कुमार स्वामी ने कहा। किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ 3 चीजें आपके लिए हो गई है। नंबर 1 1916 में किताब लिखी राजपूत पेंटिंग और इस किताब में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया किसने? आनंद कुमार ने। और आनंद कुमार ने राजस्थानी चित्रकला के लिए शब्द यूज किया है, यह राजपूत चित्रकला है। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और किताब आती है इंडियन पेंटिंग्स के नाम से, बहुत ही गजब की किताब है, डब्ल्यू एच ब्राउन की है। हम जानते हैं कि इंडियन पेंटिंग्स नामक किताब, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इंडियन पेंटिंग्स ये किताब किसकी है? याद रखें ये किताब डब्ल्यू एच ब्राउन की है। डब्ल्यू एच ब्राउन ने किताब लिखी है इंडियन पेंटिंग्स और इसमें राजस्थानी चित्रकला के लिए शब्द यूज किया है राजपूत कला। क्या याद करेंगे? राजपूत कला। दोनों में से आपको एक तकड़ी चीज मिली होगी, उसे आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा है? राजपूत चित्रकला, जबकि डब्ल्यू एच ब्राउन ने राजपूत चित्रकला ने करके क्या कहा है? राजपूत कला कहा है। ये दोनों में अंतर है, याद रखें। शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 3 किताबें आपको बता दी है राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में। इसमें मैंने आपको इंडियन पेंटिंग्स बताई, मैंने आपको राजपूताना पेंटिंग्स बताई आनंद कुमार वाली, और तीसरी किताब है मारवाड़ ब्यूरल्स और ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है रामावतार अग्रवाल ने। क्वेश्चन बड़ा गजब का है, कई बार आता रहता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए उद्भव का क्वेश्चन, उद्भव का, तो आप 15वीं शताब्दी कर देंगे अर्थात 15वीं सदी। लेकिन यदि आपसे पूछे राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध उद्भव कब हुआ, विशुद्ध रूप से उद्भव कब हुआ, तो याद ये भी रखें विशुद्ध रूप से उद्भव, विशुद्ध उद्भव कब हुआ, ये भी याद रखें, ये 1500 ईस्वी। मैं ये बात आपको किस किताब से पढ़ा रहा हूं ये भी बता देता हूं। मैं राजस्थान की 10वीं की जो किताब है उसको कोट करता हूं। नंबर 2 मैं जयसिंह नीरज की किताब को कोट करता हूं और नंबर 3 जो सबसे बड़ी किताब है जो कि 12वीं क्लास में चित्रकला के नाम से किताब आती है, राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताब राजस्थानी चित्रकला के नाम से 12वीं क्लास में लगती थी, इन बच्चों के पास चित्रकला सब्जेक्ट होता था। मैं उस किताब को भी कोट कर रहा हूं और इन चीजों को कोट करते हुए आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं, इसलिए आप बेफिक्र रह करके इन चीजों को रख लें। 15वीं शताब्दी उद्भव है और 1500 ईस्वी, फिक्स 1500 ईस्वी वो है विशुद्ध उद्भव। लेकिन यदि आपसे पूछे स्वर्णकाल या चरमोत्कर्ष काल कौन सा है, दोस्तों 2 चीजें लिख रहा हूं, रट लेना। स्वर्णकाल, यदि आपसे पूछे चरमोत्कर्ष काल, तो याद रखें ये 17वीं और 18वीं सदी। ये बहुत ही गजब की बात बोल दी है मैंने। स्वर्णकाल अर्थात चरमोत्कर्ष काल कौन सा है? 17वीं से 18वीं सदी। एक और तकड़ी चीज आपके लिए पहुंचाना चाहता हूं, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के शेखावाटी का भित्ति चित्रण अद्भव है। मैं कह सकता हूं बहुत ही शानदार भित्ति चित्रण शेखावाटी की हवेलियों में देखने मिलता है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनमें भित्ति चित्रण किस शताब्दी में शुरू हुआ? याद रखें 19वीं शताब्दी में। याद रखें एक और गजब की बात, शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रण की बात पूछा जाए, भित्ति चित्रण ये 19वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रण किस सदी में शुरू हुआ? 19वीं सदी में। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, आगामी परीक्षाओं में धूमधाम से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए मैं कहता हूं कि प्लीज आप एक रजिस्टर लगा करके रखा दो, एक भूगोल का अलग, एक इतिहास कला संस्कृति का अलग, ठीक है।